महम हंस पड़ी और तंज भरे लहजे में बोली, तुम जैसे गरीब इंसान मुझे कहाँ ले जा सकते हो? मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ये शब्द सुनकर हसन का दिल चीर गया। वो अंदर से टूट गया, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता रहा। मगर महम ने उसकी एक न सुनी और गुस्से से बोली, जाओ, मुझे नींद आ रही है। वो आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। हसन ने समझा कि शायद वो सच में सो गई है, इसीलिए वो भी चुपचाप लेट गया। लेकिन जैसे ही हसन नींद में गया, महम ने मोबाइल उठाया और मोइज को कॉल मिलाया। बातों बातों में मोइज ने कहा, महम, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर महम कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, क्या तुम सच में सीरियस हो? मोइज ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर महम को जैसे सुकून मिल गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती। मैं सिर्फ तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मोइज ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया, फिक्र मत करो, जब चाहो अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर महम का चेहरा खिल उठा। दोनों सारी रात बातें करते रहे। महम अपनी आंखों में एक नई जिंदगी के सपने बुन रही थी, एक परफेक्ट जिंदगी जैसी सोशल मीडिया पर दिखती है। सुबह हुई। हसन ने महम को जगते देखा तो हैरान होकर पूछा, आज इतनी सुबह क्यों उठ गई हो? महम ने कड़वे लहजे में कहा, इस खुशी की वजह तुम बिल्कुल नहीं हो। तुम तो किसी को खुश कर ही नहीं सकते। जाओ अपनी 2 टके की नौकरी पर। ये सुनते ही हसन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। महम जमीन पर गिर पड़ी। उसने पास पड़ा गिलास उठाया और हसन के सिर पर दे मारा। खून बहने लगा। ये देख महम घबरा गई। कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और मोइज को कॉल करके रोते हुए बोली, हसन, मुझे बहुत मार रहा है, तुम जल्दी आओ और मुझे बचाओ। ये सुनते ही मोइज गाड़ी दौड़ाता हुआ महम के घर पहुंच गया। खिड़की तोड़कर अंदर आया और खून में लथपथ हसन को देखकर और मारने लगा। मोइज जोर से चिल्लाया, महम, कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। ये सुनते ही महम कमरे से बाहर निकली और मोइज को गले लगा लिया। ये देखकर हसन हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसकी बीवी इस अजनबी के साथ क्यों है। गुस्से में डूबा हसन उठा और मोइज का गला दबाने लगा। महम चीखती रही, रोती रही, लेकिन हसन रुका नहीं। आखिरकार महम ने कमरे से बैट उठाया और हसन के सिर पर मार दिया। हसन घायल होकर गिर पड़ा। मोइज ने फौरन महम का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठाकर कहा, अब से तुम उस पागल आदमी के घर नहीं रहोगी, अब तुम सिर्फ मेरी हो। फिर उसने महम को चूम लिया और दोनों सीधे होटल के कमरे में चले गए। दिन बीतते गए। महम और मोइज साथ रहने लगे, लेकिन महम बार बार कहती, मुझे वकील के पास ले चलो ताकि मैं हसन से तलाक ले सकूं और तुमसे शादी कर सकूं। लेकिन मोइज हर बार बात बदल देता। उसकी नीयत सिर्फ वक्त गुजारने की थी, शादी की नहीं। आखिर महम ने खुद वकील से तलाक के पेपर बनवाए और हसन को भेज दिए। कई दिन कोर्ट में केस चला और आखिरकार महम को तलाक मिल गई। वो खुशी से झूम उठी, सीधे होटल पहुंची और मोइज से बोली, मुबारक हो, मैं आजाद हो गई हूँ, कल सुबह हम शादी करेंगे। मोइज का चेहरा उतर गया, लेकिन महम की आंखों में खुशी देखकर मुस्कुराकर बोला, हाँ जरूर। उस रात महम खुशी खुशी सो गई। लेकिन जब सुबह उठी, मोइज होटल से गायब था। उसने बहुत तलाश की, कई कॉल की, लेकिन मोइज ने उठाया नहीं। आखिर एक नए नंबर से कॉल किया। इस बार मोइज ने उठाया और सख्त लहजे में बोला, सॉरी महम, लेकिन मैं किसी तलाकशुदा औरत से शादी नहीं कर सकता। अगर चाहो तो बिना शादी के मेरे साथ रह सकती हो। ये सुनकर महम की दुनिया बिखर गई। वो रोने लगी और चीख कर बोली, अगर तुम्हें शादी ही नहीं करनी थी तो मेरा घर क्यों तोड़ दिया? मैं वहां इज्जत से रह रही थी। मोइज ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल काट दी। उस दिन महम को एक कड़वा सच समझ आ गया कि परफेक्ट जिंदगी सिर्फ सोशल मीडिया की झूठी वीडियो में होती है, असलियत में नहीं।